तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए 636 योगफल प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने होंगे। तो मान लिया कि n पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे? जो पूछता है वही क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना इसका सलूशन है, माना n पद लेने होंगे। ठीक, और ध्यान दीजिए तो यहां पर a कितना हो गया, 9 हो गया। d कितना हो गया, 17 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे, या क्या करेंगे 25 में से क्या करेंगे 17 को घटा देंगे। तो जब यहाँ घटाएंगे यहाँ घटाएंगे, सब क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक, तो कितना होगा, 8 बचेगा। अरे मान लो 7 निकाल दो तो 10 हो गया, तो 2 बचा कि नहीं बचा, 8 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, यहाँ भी घटाओ तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, फिर खत्म। तो इस का जो है सर्वांतर क्या हो गया, 8 मिल गया। हाँ, प्रथम पद ये बराबर 9 है। n पदों का योगफल हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर योगफल दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है। क्या किया है, n बराबर यह 636 दिया हुआ है। इस फार्मूले में इन मानों को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, तो n का मान निकल जाएगा। तो n बराबर 636, 636 हो गया बराबर n/2 2 इंटू ए का मान कितना है, 9 है, 9 हो जाएगा, प्लस n का मान नहीं है -1 और d का मान कितना है 8। 636 हो गया बराबर n/2 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, और धन क्या हो जाएगा 8 n ऋण क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चाहो तो इस 2 को खत्म करने के लिए इसे 2 से सब में भाग सकते हो, भाग दे सकते हो। ये हो गया 636 बराबर n। अब 2 से भाग दो तो 2 9 18, 2 चौको 8, 2 चौको 8, कोई दिक्कत नहीं ना। और फिर क्या करेंगे, इस n का इसमें गुणा कर देंगे। अच्छा, पहले ही जोड़ लो, तो 9 में से आवाज क्यों हो रहा है, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 636 बराबर n, और ये हो जाएगा 4n, क्या हो जाएगा 4n, और 9 में से 4 गया 5, धन 5, ऐसा हो गया। अब हो गया 636 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हो जाएगा धन 5n हो गया। अब यह इधर इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर धन 5n, और ऋण कितना हो जाएगा, इधर गया ऋण 636 बराबर 0। यह क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो n का मान मिल जाएगा। तो n का मान जो है कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 में से अब देखा जाए इसमें कौन सा मान जो सेटिस्फाई करता है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर विधि से हम लोग गुणनखंड कर दे रहे हैं। तो इस 4 का गुणा किसमें हो जाएगा, 636 में, और तब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। ठीक, तो 636 का जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा
हाँ 2 से कट जाएगा 318, फिर 2 से कट जाएगा 159, फिर जो है 3 से कट जाएगा, तो हो गया 53। और फिर इसमें 4 का हम लोग गुणा करेंगे तो ये अभी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, ये भी शामिल हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ 3, यह हो गया। आ गुणे ये 53 हो गया। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो हम लोग इतना आएगा। ठीक, और अब ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, अगर जो हम लोग यह 48 गुणे कितना करते हैं 53, 48 गुणे 53 करेंगे तो इतना आ जाएगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 में हम लोग 53 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। और दोनों का योग करेंगे तो हम लोग के पास कितना मिल रहा है, 5 मिल जा रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे ऋण 636 बराबर जितना भी आए। तो इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे या जोड़ेंगे तो इसमें भी हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा 48 गुणे 53, तो यह भी आ जाएगा, जितना इतना करेंगे गुणा हम लोग 4 गुणे ऋण 636 आएगा। तो इसका हम लोग फैक्टर किए हैं तो ये मिला है। और दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, प्लस 5 आना चाहिए। तो अब अगर जो हम लोग इसको ऋण कर देते हैं तो गुणा करेंगे तो ऋण में आ गया कि नहीं आ गया, और जब जोड़ेंगे तो देखिए धन 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, तो अब इतने की जगह पर हम लोग, अब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे। ये हो जाएगा 4n स्क्वायर ऋण 48n धन 53n, और यह किया जाएगा ऋण 636 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में, थोड़ा अंक इसमें बड़ा हो गया है, इसमें लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये फैक्टर करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, अब 4 से इसमें भाग देंगे तो नहीं पता होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 12 चौको 48। देखिए 4n कॉमन हो गया। फिर हम लोग चेक भी कर सकते हैं क्या हम लोग कॉमन लिए हैं, सही है गलत है, इसका गुणा इसमें करिए क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, इसका गुणा इसमें होगा तो 12 चौको 48 n ऋण में होगा। ठीक, इसी तरह से अब हम लोग प्लस यहाँ क्या करना है, 53 कॉमन करना है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर n। अब 53 से इसमें भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बार में जाएगा, कितना बार में, 12 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यह दोनों में है कि नहीं है, तो n ऋण 12 एक कोष्टक में हो जाएगा और 4n धन 53 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। अब n ऋण 12 एक कोष्टक में जाएगा बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया 12, और यहाँ पर 4n धन 53 बराबर 0, तो 4n बराबर हो गया ऋण 53, तो n बराबर हो गया ऋण 53/4। अब n का मान जो है क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो n बराबर हम लोगों के पास क्या मिल गया 12। तो इस श्रेणी के 12वें पद का योगफल कितना आएगा, 636 आएगा। ठीक, इस प्रकार यह प्रश्न सॉल्व हो गया।